नॉनस्टॉप आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। चंद्रयान 3 की ये सबसे बड़ी कवरेज सीधा नेहरू तारामंडल से आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 के जरिए भारत इतिहास रचने जा रहा है। महज 25 किलोमीटर भारत दूर है। 25 किलोमीटर की इस दूरी को तय करते ही दुनिया में भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी वैसे ही भारत पहला देश बनेगा इस पूरी दुनिया में जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना जरूरी क्यों है? चंद्रयान 3 के लिए क्या क्या तैयारी की गई है? सॉफ्ट लैंडिंग से पहले क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाएंगे? ये तमाम बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूं। चंद्रयान 3 के जरिए कैसे भारत एक नया आयाम छूने वाला है, कैसे भारत अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देशों से आगे निकलने वाला है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूं। कैसे लैंडर लैंड करेगा, क्या वो समय होगा, उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, आज वो तमाम बातें आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। तो चंद्रयान 3 के लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में लैंडिंग से ठीक पहले के 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। तकरीबन 31 घंटे का समय बाकी है जब वो वक्त आएगा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, जिस इंतजार के खत्म होते ही भारत के नाम वो गौरव होगा जिसका कई सालों से भारत ने इंतजार किया है, जिसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा, जिसकी कई नई तस्वीरें आप लगातार देख भी रहे हैं। देखिए, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम ठीक 6:04 पर चांद की सरफेस को छुएगा। लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू करेगा और इस वक्त लैंडर विक्रम की जो स्पीड है वो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर अपनी लैंडिंग की जगह तय करेगा और अगर लैंडिंग साइट में कुछ खामी दिखती है तो फिर लैंडर 60 मीटर होवर होकर लैंड कर सकता है। तो यानी तमाम सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, तमाम इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। प्लान बी भी तैयार किया गया है कि अगर मानिए जिस वक्त लैंडिंग है उस वक्त कुछ मुश्किल आती है तो फिर क्या करेगी हमारी वैज्ञानिकों की टीम, किस तरीके से विक्रम जो लैंडर है वो लैंड होगा, इसकी भी तैयारी की गई है। इसके लिए भी प्लान बी तैयार किया गया है। सभी को बस इंतजार है चंद्रयान 3 के लैंड होने का, इतिहास रचने के उस पल का जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है, जिसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम इस वक्त पूरी तरह से ठीक है, उसके चारों इंजन ठीक से काम कर रहे हैं। सोमवार को चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क भी स्थापित किया गया है। यानी अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं की गई हैं चंद्रयान 3 की, वो तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो ठीक से हुई हैं, कोई भी मुश्किल सामने नहीं आई है। और अभी तक जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लैंडर विक्रम पूरी तरीके से ठीक है, जो चारों इंजन हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। अब लैंडर विक्रम को सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसरो ने 3000 से ज्यादा फोटो का अध्ययन किया है, क्योंकि देखिए साउथ पोल चंद्रमा का वो हिस्सा है जहां पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। साउथ पोल में कैसी कंडीशन होगी, साउथ पोल की सतह कैसी होगी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 3000 फोटोज का अध्ययन इसरो की तरफ से किया गया है। इसके बावजूद अगर लैंडर विक्रम को 23 अगस्त को किसी वजह से लैंडिंग नहीं करवाई जाती है तो इसके लिए भी इसरो ने प्लान बी तैयार कर रखा है। अगर 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती है, किसी भी कारण की वजह से लैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कतें पेश आती हैं, तो फिर 27 अगस्त को लैंडिंग करवाई जा सकती है चंद्रयान 3 की। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए
लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। दक्षिण ध्रुव की तरफ उतर रहा है, जहां की कभी किसी ने उतरने की कोशिश नहीं की है, करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सतह बहुत रफ है, वहां बहुत डूंगर है, वहां बहुत क्रेटर है। पहले के जो यान गए हैं वो सब इक्वेटर के पास उतरे हैं, जहां की उतरना आसान था, मगर ध्रुव है जहां पानी है, तो वहां उतर के वहां की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही इसरो ने बहुत मुश्किल काम हाथ में लिया था। पिछली बार कुछ वजह से नहीं हो पाया, मगर इस बार जरूर होगा, और हमको दक्षिण ध्रुव की ओर का पता। और देखिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। आपके एक एक सवाल का जवाब आज इंडिया टीवी पर आप पाएंगे। चंद्रयान 3 अगर लैंड होगा तो किस तरीके से लैंडिंग की जाएगी। अभी ये जो 31 घंटे हैं ये क्रूशियल क्यों हैं, इन 31 घंटों में किन किन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, यही जानकारी देने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं नेहरू तारा मंडल से। श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सीनियर प्लेनेटेरियम इंजीनियर मेरे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ प्रेरणा चंद्रा, प्रोग्राम मैनेजर नेहरू प्लेनेटेरियम मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, शुरुआत करें और आपके तमाम सवालों का जवाब दें। उससे पहले आप देख सकते हैं मेरे आगे ये पूरा मॉडल मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप ये समझ पाएं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, विक्रम लैंडर क्या है और प्रज्ञान रोवर क्या है, जो लैंड करके चंद्रमा के बारे में जानकारी देश तक पहुंचाएगा, हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। तो प्रेरणा, शुरुआत इस मॉडल के साथ ही कर लें। ये मॉडल अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो अब अलग हो चुका है। जी, इस चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। प्रोपल्शन एक तरह का कैरियर का काम कर रहा था और इस पूरे मिशन को चंद्रमा की आखिरी कक्षा तक सफलता से लेकर आया। क्योंकि सफलता से लाने के बाद इनका सेपरेशन हो गया, आगे का काम अब विक्रम लैंडर निभाएगा और चंद्रमा के क्लोजेस्ट जाकर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। एक बार सफलता से सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो जाए तो फिर प्रज्ञान रोवर इस रैंप के सहारे बाहर निकलकर सतह को एनालिसिस कर खबरें, आंकड़े इसरो तक पहुंचाएगा। तो देखिए, ये 3 मॉडल, इन 3 मॉडल्स के जरिए ये 3 नाम आपने सबसे ज्यादा सुने होंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर के साथ जो प्रज्ञान रोवर है वो अभी ऑर्बिट में है, और जैसे ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी विक्रम लैंडर की, वैसे ही फिर जो प्रज्ञान रोवर है वो बाहर निकलेगा और चंद्रमा पर क्या है, साउथ पोल पर क्या है, ये देश तक पहुंचाएगा। इन सबके बीच ओम प्रकाश जी, ये जो 31 घंटे हैं ये कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सेफेस्ट लैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है साउथ पोल पर जाना और इतिहास रचना देश के लिए। ये सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि जिस वक्त 25 किलोमीटर से जब नीचे आएगा उस वक्त इसकी स्पीड 1.7 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद वो 7.5 किलोमीटर तक उसी स्पीड में आएगा। फिर उसके बाद उसकी स्पीड को और कम करेंगे और 400, 300 और 50 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, फिर 50 मीटर आकर के फिर उसको और भी कम करते आएंगे, और 10 मीटर के जब दूरी रह जाएगी, ऊंचाई रह जाएगी, तब फिर उसको 1-2 मीटर पर सेकंड वहाँ तक कंट्रोल करके इसको सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। और इस बाय द वे, अगर किसी तरह से उनको रिसर्च करने में दिक्कत होती है कि वहाँ पर कोई गड्ढा है या कोई अनइजीनेस है, तो हमारे मॉड्यूल में इतना फ्यूल है, विक्रम में इतना ज़्यादा फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया है कि उसको और कहीं भी अन्यत्र भी उसको ले जा सकते हैं और सर्च करके एक सेफ जगह पर लैंड किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये लास्ट के जो 15 या 20 मिनट की जो टाइम होगा वो सबसे क्रूशियल होगा। लगभग 20 मिनट, अधिक से अधिक 20 मिनट या 15 मिनट से 20 मिनट, इतना टाइम लगेगा। तो देखिए, 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। शाम 6:04 का समय बताया जा रहा है जब विक्रम लैंडर साउथ पोल पर लैंड करेगा और प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, और उसके बाद साउथ पोल पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, ये सबसे पहले भारत दुनिया के सामने रखेगा। हमें रिंटू नाथ साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
पिंटू जी, ये जो 31 घंटे और जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि जो 10-15 मिनट होंगे लास्ट के वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होंगे, आज के दिन क्या मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या जांचा परखा जा रहा है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बारे में? पहले तो ये मैं क्लियर करता हूँ आपको कि ये जो लास्ट 15 मिनट बोला जा रहा है और जो वर्टिकल डिस्टेंस ये जो लैंडर जो लैंड करेंगे ना, ऐसा सब सोच रहे हैं कि 30 किलोमीटर ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये एक्चुअली अभी तक ये ऑर्बिट कर रहा है, मून के ऑर्बिट कर रहा है ये लैंडर, और ये वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली है। ये 30 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कल लगभग 5:45 इंडियन टाइम ये 30 किलोमीटर लगभग वर्टिकल 25 to 30 किलोमीटर हाइट पे रहेंगे, और तब भी हॉरिजॉन्टल है, ये लैंडर हॉरिजॉन्टल है। उस टाइम से जब डिसेंट स्टार्ट होगा वो लेकिन हॉरिजॉन्टली डिसेंट करेंगे पहले। तो इसके 4 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ को बोलेंगे कि हार्ड ब्रेकिंग। हार्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, ये हाइट यहाँ से लेके 30 किलोमीटर से लेके ये 7.42 किलोमीटर तक नीचे आएंगे। धीरे-धीरे। नीचे से 7.42, यानी धीरे कि धीरे 25 नहीं, किलोमीटर। अभी स्पीड बता रहा हूँ। हाँ। जब वो डिसेंट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी स्पीड है करीब 1600 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 1600 मीटर मतलब इसकी स्पीड एक बुलेट की स्पीड से डबल स्पीड में ये चल रहा है, और वो 1600 मीटर पर सेकेंड से ये रफ ब्रेकिंग होगा। इससे ये धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आएंगे। ये अगर चंद्रमा है वो ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे। तो ये हाइट है 7.42 किलोमीटर। ये जब तब तक इसकी वेलोसिटी जो है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, इसी को रफ ब्रेकिंग बोलेंगे। उस टाइम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी करीब 330 मीटर, और तब वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ तक आए रफ ब्रेकिंग फेज, ये करीब 11 मिनट चलेगा। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा करीब 60 मीटर पर सेकेंड, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 300 मीटर, 330 मीटर। फर्स्ट फेज कंप्लीट 11 मिनट। इसके बाद 10 सेकेंड है, इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड होल्ड। ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज में ऐसा नहीं कि होल्ड रहे, ये फिर से डिसेंड करें, लेकिन वो 10 सेकेंड तक क्या करेंगे, ये मैन्यूवरिंग कोशिश करेंगे। अभी ये टिल्ट करने का कोशिश करेंगे 10 सेकेंड। टिल्ट करने अभी तक टिल्ट नहीं हुआ, अभी स्पीड बहुत ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ 11 मिनट के बाद 10 सेकेंड, उसको ऑल्टीट्यूड होल्ड बोलेंगे। वो हाइट यहाँ से हाइट 7.42 से लेके 6.68 मीटर तक आ जाएंगे। तब इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी करीब 58 मीटर पर सेकेंड नीचे के तरफ, और इधर पे 300 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड फेज है। थर्ड फेज को क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं स्मूथ ब्रेकिंग। स्मूथ ब्रेकिंग चलेगा करीब 3.5 मिनट, 3 मिनट 20 सेकेंड। उस टाइम उसकी वेलोसिटी और भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 के तरफ आएगा, और वर्टिकल वेलोसिटी तब भी है करीब 50 मीटर पर सेकेंड से लेके वो 1100 मीटर तक जब आएगा। ये 3 मिनट के बाद, अभी कहाँ से स्टार्ट किए थे थर्ड फेज स्टार्ट हुआ 6.8 किलोमीटर मून से, और ये सॉफ्ट ब्रेकिंग 3 मिनट में ये 1100 मीटर पे आ जाएगा, मतलब करीब 1 किलोमीटर में आ जाएगा। और वो जब 1 किलोमीटर में आ जाएगा, दैट इज़ द लास्ट फेज। तो थर्ड फेज के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो चुका है। स्टार्ट किया था बुलेट स्पीड में, यहाँ तक आ गए, अभी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। और इस बीच में ये जो 3 मिनट का लास्ट फेज, जो थर्ड फेज था, उसके बीच में ये टिल्ट हो रहा है 1100 मीटर में आ गए, ये बिल्कुल वर्टिकल है, अभी इस पोजीशन में है। मतलब ये जब 1 किलोमीटर दूर रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा। बिल्कुल वर्टिकल रहेगा। वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जब रहेगा करीब 1100 मीटर, और तब इसकी स्पीड जो है बहुत कम है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से लेके 3 मीटर पर सेकेंड। बुलेट स्पीड से शुरू किया था, लेकिन बुलेट स्पीड में ये नहीं था, इधर था, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। और यहाँ पे जब 1100 मीटर में आ गए तब बिल्कुल ऐसे है, इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो चुका है। वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी करीब 3 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड कितनी होगी? ये तो बुलेट स्पीड से हॉरिजॉन्टल, ये तो बोल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जब नीचे जाएगा तब थ्रस्टर जो है लास्ट फेज को बोलेंगे ये टर्मिनल टचडाउन। तो 4 फेज बोला। फर्स्ट फेज रफ ब्रेकिंग, सेकेंड फेज ऑल्टीट्यूड होल्ड, थर्ड फेज सॉफ्ट ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नॉट ओनली रिड्यूस करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 कर रहे हो, इसको बिल्कुल वर्टिकल कर रहे हो। ठीक, सॉफ्ट ब्रेकिंग। थर्ड फेज, लास्ट फेज इज टर्मिनल टचडाउन डिटेक्शन, टर्मिनल डिसेंट।
इस टाइम ये बिल्कुल वर्टिकली कर रहे हैं, बट और उस टाइम में जब 150 मीटर होगा, 150 मीटर हाइट पे, तब इसके हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा जो है एंड अवॉइडेंस कैमरा वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो नीचे देखेगा नाउ 150 मीटर, लास्ट 150 मीटर, नाउ वेदर इट विल लैंड एग्जैक्टली एट दैट और इट हैज़ टू शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। ये शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर नीचे बोल्डर आ गए या क्रेटर आ गया, छोटा क्रेटर दिख रहा है, बिकॉज ऐसा जगह में लैंड कर रहे हैं इसकी ना टेरेन जो है पूरी की पूरी मैप्ड नहीं है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन में हो सकता है कि डिसीजन हो कि वहाँ पे ना करे, ये जब 150 मीटर पे है तो थोड़ा शिफ्ट भी हो सकता है। कितनी शिफ्ट तक अलाउड है? 150 मीटर तक किसी भी डायरेक्शन में 150 मीटर तक शिफ्ट होकर देन इट विल लैंड। ठीक, तो ये लास्ट फेज जो है, जो टर्मिनल डिटेक्शन, टर्मिनल डिसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कितने मिनट का पूरे प्रक्रिया होगी जब लैंडिंग की होगी? करीब करीब 19 मिनट, 18-19 मिनट। लेकिन जो लास्ट फेज जो मैंने बोला, फर्स्ट 3 फेज की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स्ड है। फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट 11 मिनट जब रफ ब्रेकिंग, ऑल्टीट्यूड होल्डिंग 10 सेकेंड, ठीक, स्मूथ ब्रेकिंग 3 मिनट 20 सेकेंड, ये फिक्स्ड है। द फोर्थ फेज जो बोल रहा हूँ, जो टर्मिनल डिसेंट वाली फेज, ऑल्दो इट इज द लोएस्ट डिस्टेंस 1100 मीटर, मतलब आम भाषा में समझे कि जो लास्ट फेज होगा वो जो टच करने वाला, जो नीचे टच टर्मिनल होगा, डिसेंट, उसका टाइम निश्चित वो नहीं है। निश्चित नहीं है। वो 2 मिनट से लेके 3 मिनट, 2 मिनट से कम भी हो सकते हैं, 3 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। जो आज का टाइम है प्रेरणा, ये तो बात रही कल की, आज भी क्या इसे पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा? जैसे आज हम बता रहे हैं कि चारों इंजन अभी ठीक से काम कर रहे हैं, तो आज भी क्या ये तमाम चीज़ों पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि आज ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल। अब ये पूरा जो समय रहेगा लैंडिंग से पहले का, ये पूरा ही समय बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लास्ट मिनट हमारे तक, इसरो साइंटिस्ट तक पहुँचे, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। जैसे इसरो ने इस बात की भी पुष्टि करी कि अगर हम डिले करना चाहें, अगर इस तरीके के संकेत आते हैं कि वो सही समय नहीं है उतरने का, तो हो सकता है मिशन को आगे भी बढ़ाया जाए। तो इस तरीके के लास्ट मिनट प्रोसीजर्स और डिसीजंस जो है वो डेफिनेटली इसरो साइंटिस्ट लेंगे। वो सही समय जिसका जिक्र कर रहे हैं और एक और डेट 27 अगस्त की दी गई है, वो सही समय किस तरीके का होगा या कौन से ऐसे फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसका इंतजार हमारे वैज्ञानिकों को है जहां पर ये सेफली लैंड कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे सर ने आपको पूरा प्रोसीजर जो लास्ट मिनट ऑफ टेरर जो है वो समझाया, तो अगर हमें उस समय ऐसे इसरो जो जब लैंडिंग के दौरान जब कैमरा एक्टिवेट होंगे और सारे सेंसर एक्टिवेट होंगे, तो वो जो डाटा रिसीव करेंगे, क्या वो डाटा उसके एल्गोरिदम से जो मैच करेगा कि जिस तरीके की इमेज कैप्चर हुई थी पहले, उनसे मैच करेगा और इस बात को वेरीफाई करेगा कि ये सही समय है लैंडिंग के लिए और वो जगह जो जहाँ उतर रहे हैं वो भी सेफ है लैंडिंग के लिए। ये सारी बातें डिपेंड करेंगी सॉफ्ट लैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इसमें किसी भी तरीके का लास्ट मिनट चेंज लगता है या कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, तो या तो जगह को बदला जाएगा या समय को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। देखिए, प्लान बी भी पूरी तरीके से तैयार है, यानी इस बार भारत ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग साउथ पोल पर चंद्रमा की होगी और इसी के साथ भारत एक इतिहास रचेगा, भारत एक आयाम छुएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।